हेलो बच्चों, एसके धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बच्चों क्लास 12th मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ पहले बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे जो IMP क्वेश्चन हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन थीटा इक्वल टू मान लीजिए आपका एक्स है। कितना है बच्चों? एक्स है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो, यह क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। लेकिन शर्त यह है, इन्वर्टेबल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इन्वर्टेबल फंक्शन वो होता है जिसका प्रारूप 1/(1/(2) होता है। ठीक है, जो फंक्शन 1/(1/(2) होता है उसी को हम इन्वर्स की श्रेणी में रखते हैं, वही इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है, इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। तो इसके लिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हम इसको इन्वर्स फंक्शन तभी कहेंगे जब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा x बिलोंग करेगा -1 to 1, और इसका रेंज क्या होना चाहिए बच्चों? इसका रेंज होना चाहिए, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? थीटा का वैल्यू यदि आपका थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 बिलोंग करेगा तो यह इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इनको हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। तो देखिए हम कुछ टेबल की बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो देखिए फंक्शन है आपका सपोज साइन इनवर्स, तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका डोमेन होगा, यहाँ पर मैं फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पर डोमेन हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका रेंज की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 to 1 डोमेन रहेगा, और रेंज क्या रहेगी बच्चों? -π/2 से π/2 रहेगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, इसके बाद हम टेन इनवर्स की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर रहेगा। ठीक है, और रेंज क्या रहेगा बच्चों? इसका ओपन में -π/2 से π/2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम कोसेक इनवर्स की बात कर रहे हैं। कोसेक इनवर्स, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, और रेंज रहेगी क्लोज में π/2 से π/2, और वैल्यू क्या? 0 हटा के। ठीक है, अब हम बच्चों बात कर रहे हैं, ये लाइट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसमें हम यही छाप देंगे, डोमेन एज इट इज रहेंगे इसका। साइन इनवर्स का डोमेन और कॉस इनवर्स का डोमेन एक रहता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ सेम रहता है दोनों का। तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से π। हमने ग्राफ में देखा कैसे। ठीक है बच्चों, तो इस यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी 0 से π ओपन में। ठीक है, और यहाँ पर सेक इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो सेक इनवर्स हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर -1 से 1, और यहाँ पर 0 से π रहेगा। ठीक है, क्लोज में, और इसके बाद एक्सेप्ट π/2। इस तरह से हम बच्चों, यह टेबल है। यहाँ पर देखिए ये तीनों एक जैसा बिहेव करते हैं, मतलब इनकी रेंज जो है -π/2 से π/2 में आएंगी। यह क्लोज में रहेगा, यह ओपन में रहेगा, और ये क्लोज में रहेगा। लेकिन यहाँ पर 0 पे क्या वैल्यू नहीं देगा, तो उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनका रेंज क्या होता है? 0 से π। 0 से ये क्लोज में रहेगा, ये ओपन में रहेगा, और इसके बाद ये क्या रहेगा? 0 से π क्लोज में रहेगा, π/2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन भी पूछ लेते हैं और कई बार रेंज पूछ लेते हैं। और जो क्वेश्चन है उस रेंज में यदि क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यदि साइन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, वो इस रेंज में है, तो मतलब उसका आंसर वैलिड है, नहीं तो वह वैलिड नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स।
माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिया और यहाँ पर क्या बच्चों इसका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है यहाँ माइनस है, तो यदि माइनस है तो हम माइनस साइन क्या करेगा माइनस को, क्योंकि इसका रेंज क्या है बच्चों माइनस तक जाता है, -90 से +90, इसका भी -90 से +90, तो ये नेगेटिव वैल्यू को भी मतलब नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करता है एक्सेप्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या है माइनस साइन इनवर्स एक्स ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू भी क्या होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। और ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस एक्स में क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसके बाद हम कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे तो पाई माइनस क्या बनेगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पर इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉट इनवर्स की, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में क्या आएगा इसका भी आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक इनवर्स की, माइनस एक्स, तो इसका आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से ये तीनों एक कैटेगरी में और ये तीनों एक कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया? जब माइनस आएगा तो हम इसको, तो देखो बच्चों हालांकि हमने इनको प्रूव भी करा है, समझ में आया? तो देखिए अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ में आया बच्चों? तो देखिएगा जैसे हम जनरली बात करें साइन इनवर्स, सपोज मैंने लिया -1/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो इसको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसको थीटा, वैसे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, थीटा मान लिया इसको पहले थीटा, क्योंकि यह जो वैल्यू है इनवर्स फंक्शन है वो थीटा है, दरअसल क्या है थीटा है। हमने सबसे पहले देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आता है। तो साइन इनवर्स एक्स एक्चुअल में क्या है एक थीटा वैल्यू है जिसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, और यदि हम थीटा एज्यूम करते हैं तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर क्या? अब हम माइनस को बाहर रखते हैं और यहाँ पर 1/2 साइन में कब कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं बच्चों हम π/6 करके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन π/6 इक्वल टू यहाँ पर आ गया साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? अब इस माइनस को हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब कभी ऐसा लिखा हुआ है तो हम इस तरह से ला सकते हैं, मतलब इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन -π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा हो जाएगा, और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कैंसिल नहीं होते दरअसल एडजस्ट हो जाते हैं, कंपेयर कर लेते हैं हम इनको, तो -π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स और थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं ये रख सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू क्या आ गया -π/6, ये आंसर है बच्चों। अब देखिए हम इसको इन रूल्स से सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी पढ़ते हैं। तो देखिए यदि हमें फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन इनवर्स -1/2 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स क्या लिख देंगे बच्चों 1/2 लिख देंगे, और हमें पता है 1/2 मतलब साइन इनवर्स 1/2 का कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमें पता है -π/6 इतना थीटा वैल्यू होता है। तो क्लियर होगा? तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों जैसे कि हमने लिया कॉस इनवर्स, सपोज मैंने लिया -√3/2 लिया, तो यदि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें पता है कि ये माइनस है, माइनस होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिख देंगे इसे √3/2, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? और यदि हम ऐसा लिखते हैं तो पाई माइनस क्या बन जाएगा बच्चों √3/2 कब होता है, ठीक है 60 डिग्री में होता है, मतलब साइन में, कॉस में कितना होता है 30 डिग्री में होता है, और 30 डिग्री में हम उसको क्या लिखते हैं π/6 करके लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा π/6, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5π/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यह यदि हमें याद है तो हम डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस के हम आंसर
निकाल सकते हैं या फिर आपको प्रूव करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो आगे पढ़ते हैं, चलिए आइए। अब बच्चों कुछ बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जब x यदि कभी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इनको समझाया है कि किस तरह से यह सब्स्टिट्यूशन बना है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं या फिर क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम साइन थीटा को देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दरअसल हम इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस है, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो जो वैल्यू हम पॉजिटिव लाने वाले हैं वो दरअसल नेगेटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर वैल्यू आपको साइन में ही देखने को मिलेगी आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा वाली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली, है ना, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम एक्स के प्लेस पे या तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी इसमें यूज हो सकता है। तो आपको पता है कि एक्स इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, टेन थीटा रखेंगे या फिर क्या रखेंगे बच्चों, या यहाँ पर कॉट थीटा रखेंगे। दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसके बाद हम बात करें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यदि ऐसा है तो एक्स के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, या तो सेक थीटा रखेंगे या फिर हम कोसेक थीटा रखेंगे। इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जब कभी आपको 1 माइनस एक्स है या फिर मान लीजिए सपोज अपॉन में भी है, इस तरह से लिखा हुआ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या फिर इस तरह है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इस कैटेगरी में हमेशा आप एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और कॉस थीटा पुट करेंगे तो भी। समझ में आया बच्चों? फिर यहाँ पर हम हाफ एंगल में वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो यह कैटेगरी समझ में आई आपको? चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अंडर रूट यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि होता है तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पुट तो यही करेंगे साइन थीटा, समझे। लेकिन एक्स के प्लेस यहाँ पर 1 के प्लेस पे क्या आया है, ए आया है, इसका मतलब ए साइन थीटा पुट करेंगे या फिर हम ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि आपका क्वेश्चन आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ए टेन थीटा पुट करेंगे या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। और यदि अंडर रूट आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस केस में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस केस में हम एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यदि है तो हम यहाँ पर ए कॉस थीटा पुट करेंगे बच्चों। यहाँ पर ऐसा लिखिए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, या फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस केस में एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे बच्चों। तो यह कैटेगरी आपको समझ में आई? इस तरह से हम पुट करते हैं बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यह क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
सरल करना है। तो सरल करने के लिए यहाँ पर हम या तो y के इक्वल मान लेते हैं, और नहीं मानना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है अंडर रूट में 1 प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इन सब में कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली है ना। तो x के प्लेस पे पुट क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं हम y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, या थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x बन जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। क्लियर क्या। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा क्या, सेक थीटा आइडेंटिटी के थ्रू, यहाँ पर -1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। साइन कॉस में हम चेंज कर लेंगे इसको, टेन इनवर्स। देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपकी पकड़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत अच्छे से होना चाहिए, समझ में आए, सभी फार्मूले आपके दुरुस्त होने चाहिए, तभी यह आपको बहुत अच्छे से बनेगी। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पर आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से हमने ये क्या करा, इसको 1 अपॉन कॉस साइन में कॉस में चेंज करा, और इसको साइन अपॉन कॉस थीटा लिखा। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो टेन इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस वाले वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया। अब हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे हम y इक्वल टू टेन इनवर्स। हम कॉस के हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं बच्चों, कॉस के फार्मूले कौन कौन से होते हैं, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले एक्चुअली में होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक होता है जब हम इसको चेंज कर देते हैं तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल आता है बच्चों, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पर ये वो वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं कि ये जो 1 बैठा है ये कैंसिल हो। तो गोस्वामी आप बताइएगा कि कौन सा वैल्यू पुट करें इसमें, नीचे वाला, ये वाला। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा आपका। 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या है 10, तो हाफ टेन इनवर्स x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों। तो यह जो आइडेंटिटीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कॉट इनवर्स यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जबकि यहाँ पर लिखा है डोमेन क्या है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यह, तो देखिएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बताइए इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें क्या पुट कर सकते हैं आप। इस कंडीशन को देखिए,
क्या पुट करेंगे, सेक थीटा, एक्स इक्वल टू सेक थीटा, ए सेक थीटा की ओनली सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स टेन थीटा होता है, और टेन थीटा अंडर रूट में है मतलब टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों। और आपको पता है कि यदि कॉट इनवर्स 1/10 है तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट कॉट आपस में हट जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू क्या माना है हमने, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब है इसके प्लेस पे आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है। इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं। देखिए टेन इनवर्स हमने अभी फार्मूले पढ़े हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और कॉस 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं बच्चों, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर यदि हम फार्मूला यूज करें तो हमें पता है कि यदि यहाँ पर इस 1 को कैंसिल करने के लिए, इस 1 को यदि हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कॉस होना चाहिए था, तब कॉस का फार्मूला यूज होता, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, साइन में है। और यहाँ पर हम कॉस के प्लेस पे, मतलब यहाँ साइन होता तो ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है। तो मतलब यह क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि टेन इनवर्स लिखा मैंने, इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको मैं 90 माइनस थीटा यूज करूंगा। 90 माइनस थीटा को हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पर लिखते हैं साइन π/2 माइनस एक्स लिख दिया, और डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 साइन, आपको पता है यहाँ पर डबल थीटा 2 थीटा होता है, 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ सिंगल आता है। इसका मतलब है यहाँ पर जितना भी है उसका हाफ हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि 1 कैंसिल होना चाहिए। तो कौन सा रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी ध्यान रखना है, तो कितना आएगा π/4 माइनस x/2। क्लियर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, टेन इनवर्स 2 tan, आपको पता, देखिए यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन को कॉट π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, तो आपको पता है कॉट और टेन आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर टेन इनवर्स इसको फिर से चेंज कर देंगे, जैसे हमने चेंज करा उसी फॉर्म में फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। ओ भाई साहब, यहीं पर कृपा रुकती है, ध्यान रखियो। ठीक है, ये जो, ठीक है, कृपा यहीं रुकती है आके। तो यहाँ 10 से 10 गया, यहाँ पर क्या करेंगे π/2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, π/4 माइनस माइनस प्लस x/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर यूं भी समझ लो, π/2 में से π/4 माइनस करेंगे, 45 में 90 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा 45, मतलब π/4 आ जाएगा प्लस x/2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका,
टेन इनवर्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बिल्कुल ये 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, इतना बिलीव रखो आप, ठीक है। यहां पर आएगा टेन इनवर्स। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, या तो हम कॉस का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यदि हम कॉमन लेते हैं तो आपको पता है कॉस एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर टेन एक्स बन जाएगा। टेन एक्स क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, समझे युवराज सिंह? कुछ इस तरह से कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो इसके पास कॉस एक्स तो था, इसके पास नहीं था, तो हमने क्या है बटे में अपॉन में चिपका दिया है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, साइन एक्स बचेगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो था, यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे नीचे चिपका देंगे, कॉस एक्स हो जाएगा। ये आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स क्या बनेगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। यदि आपने इसका ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, केस पढ़ा हुआ, तो फार्मूला आपके पास होता है, चाहे तो आप लगा सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करा है अपन ने, टेन क्या होगा माइनस है, मतलब π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन क्या होता है बच्चों 1 प्लस टेन एक्स होता है। इस फार्मूले को हम यूज कर लेते हैं, समझ में आया क्या? इस वाले फार्मूले को क्या कर रहे हैं बच्चों, यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये वाली कंडीशन, इसके प्लेस पे ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 10 π/4 माइनस एक्स, ये उड़ गए, क्या बचा π/4 माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर बोला गया है एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 to 1 ओपन में, ठीक है। तो ये डोमेन की बात हो रही है। हालांकि जब भी कभी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो देखिए हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है इन चीज़ों में, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो डोमेन इसलिए क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही ये वैलिड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम यहाँ पर दोनों तरह से कर सकते हैं, LHS से भी कर सकते हैं या RHS से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, आपने वैसे तो आपको पता है कि फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, यदि आप फार्मूला पुट कर देंगे डायरेक्टली तो फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसका हमें किसके फॉर्म में चाहिए, कॉस के फॉर्म में चाहिए। 2 tan इनवर्स का फार्मूला 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह कॉस के टर्म में है। साइन के टर्म में क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के टर्म में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 कैटेगरी में होता है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा कॉस के टर्म वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने LHS लिया तो यहाँ पर क्या है LHS में टेन इनवर्स रूट एक्स है कि नहीं। हमें पहली बात तो यह है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 चाहिए था, यहाँ पर है नहीं, या तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, समझ में आया, या फिर 2 को ट्रांसफर करके डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, तो जो मन करे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई तो 1 हाफ हो गया, और यहाँ पर 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो गया। और इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करा तो 1/2 क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स
1 माइनस रूट एक्स ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स ऑफ होल स्क्वायर। आया क्या? स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका RHS आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप RHS से भी करेंगे तो LHS ले आएंगे आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान के कर सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जनरली क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस एक्सरसाइज के। जैसे कि आपको सिंपल लिखा है साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 2 पाई बाई 3, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए देखिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें यूज होते हैं, डायरेक्ट आते हैं ये, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन यदि ये कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर डोमेन क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू बिलोंग करना चाहिए -1 to 1, तब ये कैंसिल -1 to 1 में ये करना चाहिए, समझ में आया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर π/2 से π/2 में आना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -π/2 या +π/2 को पुट करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका डोमेन बनेगा, जैसे मान लीजिए x के प्लेस पे मैंने क्या रखा, π/2 रखा, ठीक है, π/2 रखा तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π/2 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा। और साइन से साइन कैंसिल हो, या फिर साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 आ गया, और 1 को फिर से 1 कब आता है, π/2 में आता है, 90 में, मतलब π/2 आ गया कि नहीं, बोलो। तो देखिए x के प्लेस पे आपने पुट क्या करा, π/2, ठीक है, तो π/2 रहा तो इसका वैल्यू आ गया 1, और 1 को फिर से उसी में कन्वर्ट करा तो क्या आ गया, π/2। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि यदि आप π/2 रख रहे हो तो एक काम करो, इससे इसको उड़ा दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो x है वो डोमेन में रहे, समझ में आया, मतलब इस कैटेगरी में रहे, समझ में आया कि नहीं आया। x का देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यह इनवर्स फंक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यदि जो हमने अभी लिखा था, तो देखिए फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होता है, ठीक है, और किसी का डोमेन है वो रेंज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, उसका डोमेन उसका रेंज बन जाता है, उसका रेंज उसका डोमेन बन जाता है, समझ में आया कि नहीं। और 1-1-1-2 कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो मैंने टेबल में लिखा था, समझ में आया। तो मैं यहाँ पर डोमेन और रेंज ना लिख के डायरेक्टली कंडीशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों में ये उड़ जाते हैं, साइन से साइन उड़ जाते हैं, समझ में आया। डायरेक्ट आंसर क्या आता है बच्चों, एक्स आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, -1 से 1, जैसे मान लो 1 रखा मैंने, साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2, तो यह बन जा, देखो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 1 रखेंगे कि नहीं, बोलो। तो साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो बात वही आई कि नहीं आई, एक्स, इससे आपका कहना है कि यदि आप इसको उड़ा देते डायरेक्ट एक्स आ रहा था कि नहीं। लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसका एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 में। तो यहाँ पर मैं ये दो मतलब ये डोमेन और रेंज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ, समझ में आया, जो आपको डायरेक्टली काम देंगी, समझ में आया। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स, ये फर्स्ट वाले का है और ये सेकंड वाले का, मतलब इस वाले का, ठीक है। अब ये लेकिन इक्वल नहीं होते, अलग अलग कैटेगरी, चलो अलग अलग ही लिख देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा, कब, जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा,
एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 में। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ऐसे ही यदि बात करूं कि साइन इनवर्स एक्स है, ये इसका वैल्यू भी बना एक्स आएगा, साइन से साइन उड़ेगा, लेकिन एक्स बिलोंग कहाँ करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 में। समझ में आया बच्चों, ठीक है। यह भी कुछ फार्मूले हैं, क्लियर। अब इसके बाद टेन इनवर्स की बात करेंगे, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कब, जब एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, इसका रेंज बताओ, एक्स कहाँ, ऑल रियल नंबर में होना चाहिए, डोमेन है ना। और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, तो बताइए इसका वैल्यू भी एक्स आएगा, लेकिन रेंज कहाँ से होना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए। किसमें, ओपन में। x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्लियर क्या बच्चों, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। ऐसे ही कॉस की बात कर रहे हैं हम, तो कॉस की बात करेंगे। चलिए कॉस और लिख देता हूं यहाँ पर, कॉस यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ले लो पहले। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स आएगा, लेकिन कब आएगा, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, डोमेन। एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन 0 to π। समझ में आया कि नहीं आया, कॉस एक्स मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से π होना चाहिए, डोमेन है ना। और यदि यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू भी एक्स आएगा, लेकिन डोमेन क्या होना चाहिए, -1 to 1। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कंडीशन समझ में आई आपको। अब ध्यान से सुनना, अब साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, तो आपका मन कर रहा होगा साइन से साइन उड़ा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 2π/3, लेकिन ये आंसर गलत है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर आप 2π/3 ये रेंज से बाहर चला गया, यहाँ पर रेंज से बाहर। आपको पता है कि यदि ऐसी फोटो दिख रही है तो ये किससे रिलेट कर रहा है, इससे कर रहा है कि नहीं। तो इसका एक्स जो है, ये जो एक्स है, ये जो थीटा वैल्यू है, ये कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स साइन कितना आएगा, इसको क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। तो कौन से क्वाड्रेंट में, ये अभी है प्रेजेंट, किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, सेकंड में। तो सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, π-x भी लिख सकते हैं क्या, π-x करके। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अपना खुद का घर होता है उसका। तो आपको पता है साइन इसको लिख सकता हूं π-π/3 करके लिख सकते हैं। देखो यदि हम एलसीएम लेंगे, पहले तो इसका ये समझो कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐसा लिखा, यह क्या बताने लगा, नियम बताने लगा, कौन सा वाला, कि साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, π-θ। तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका मतलब है साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा बच्चों, π/3 आ गया कि नहीं आया। और यह जो π/3 है, अब यह बिलोंग कर रहा है, यह बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 के से π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, बोलो कर रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, कि इससे इसको उड़ा दो, अब π/3 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है क्या, तो यह आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। चलिए अब बात कर रहे हैं बच्चों कॉस इनवर्स, कॉस यहां पर लिखा है 13π/6, क्या कॉस से कॉस उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि इसको डबल करोगे ना, 6 दूनी 12, डबल 2π से आगे पहुंच गया कि नहीं। तो अब आपको पता है कि इसको बनाना है आपको, तो इसको क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। तो इसका घर कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया, या फर्स्ट में ले जाओ आप, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और नो चेंज होता है। यदि हम 360 प्लस लगाएं या 360 माइनस लगाएं, पॉजिटिव होता है। तो हमें इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, ये उड़ेगा क्या, ऐसे नहीं उड़ेगा। तो इज नॉट इक्वल टू 3π/6। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, कॉस इनवर्स, कॉस क्या लिख दूंगा इसे, 2π प्लस π/6 चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखने पर यह मिलेगा मेरे को, लेकिन ये नियम लगाएगा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं, 2π 360 प्लस थीटा। तो क्या होता है, चेंज रूल लगता है क्या, नहीं। मतलब
वैसे एज इट इज आ जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस क्या बन जाएगा, पाई बाई 6। और आपको पता है यदि आप इसको इससे उड़ाएंगे तो पाई बाई 6 बचेगा, और ये पाई बाई 6 0 टू पाई को में बिलोंग करता है, इसलिए ये आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, तो और फिर आगे पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों को बताइएगा। तब तक के लिए बाय।